the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum friends, welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. So आज का हमारा टॉपिक है अहादीस। हदीस नंबर 13, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तस्वीर। तर्जुमा, इस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते जिसमें कुत्ता या तस्वीरें हों। यह हदीस जो है कुत्ता और तस्वीरों की ममानियत के बारे में है। जैसा कि एक दूसरी रिवायत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक दफ़ा जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वक्त मुकर्ररा में आने का वादा किया था। वक्त गुज़र गया लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ना आए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हाथ से फेंक दिया और फरमाया कि अल्लाह ताला वादा खिलाफ़ी नहीं करता, ना उसके कासिद वादा खिलाफ़ी करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर देखा तो एक पिल्ला यानी कुत्ते का बच्चा आपकी चारपाई के नीचे दिखाई दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये पिल्ला इस जगह कब आया? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम मुझे इल्म नहीं, आपने हुक्म दिया वो बाहर निकाला गया। फिर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने मुझसे वादा किया था और मैं आपके इंतज़ार में बैठा रहा लेकिन आप नहीं आए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये कुत्ता जो आपके घर में था इसने मुझे रोक रखा था। जिस घर में कुत्ता और तस्वीर हो हम वहाँ दाखिल नहीं होते। अब यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि फ़रिश्ते जो कि पाकीज़ा और मुअज़्ज़ज़ मखलूक हैं वो इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो या फिर किसी ऐसे इंसान या किसी ऐसे जानवर की तस्वीर हो जिनका रखना हराम है। इस हदीस में जो बताया जा रहा है कि इस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते, यानी हिफाजत करने वाले जो फ़रिश्ते होते हैं वो जो है हर वक्त इंसानों के साथ होते हैं। और इस हदीस में तस्वीर से मुराद वो तस्वीरें हैं जिनका साया होता है, यानी हाथ से बनाए हुए मुजस्मे या दीवारों पर लटकाई जाने वाली तस्वीरें मुराद हैं इससे। और कुत्तों से वो कुत्ते मुराद हैं जो शौकिया तौर पर पाले जाते हैं। शिकार, खेतों और जानवरों की हिफाजत के मकसद के लिए जो कुत्ते पाले जाते हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। अहादीस में कुत्ता पालने की सख्त ममानियत आई है। हदीस में आता है कि उस घर में फ़रिश्ते नहीं आते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हों। एक और हदीस में है कि बिला ज़रूरत कुत्ता पालने वाले के अमाल में से रोज़ाना एक क़ीरात कम कर दिया जाता है, लिहाजा कुत्तों को घर में रखना खैर व बरकत से महरूमी का बास है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि जिस घर में कुत्ते हों वहाँ नमाज वग़ैरह पढ़ना दुरुस्त नहीं है, बल्कि कुत्ते के रहते हुए नमाज, तिलावत और दीगर इबादत दुरुस्त हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या करे, हमें हदीस सुनकर उसको याद करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।